एक बाप की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी राजनीति, उसका सारा सम्मान एक लाइव टीवी इंटरव्यू में चंद मिनटों में तबाह हो जाता है। एक झूठा आरोप, एक मीडिया का खेल और एक ऐसी साजिश जो इतनी गहरी है कि ऊपर से देखने पर सच लगती है। और इस तबाही को रोकने के लिए आगे आता है उसका बेटा, जो राजनीति से नफरत करता था, जो कभी इस दुनिया में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब बाप की इज्जत दांव पर हो तो बेटा चाहे कुछ भी करे, वो पीछे नहीं रहता। यह है पृथ्वीछाया, 2026 की मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर, जो आपको बताती है कि आज के जमाने में सबसे बड़ा हथियार न बंदूक है न पैसा, बल्कि वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं और जो मीडिया उसे कंट्रोल करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब जगह से, रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से। वहां कुछ संदिग्ध डिजिटल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा जो आम आंखों को नहीं दिखता लेकिन किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये ओपनिंग सीन दर्शकों को बता देती है कि यह सिर्फ केरला की लोकल पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हैं। और फिर कहानी आती है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जहां की गर्म राजनीतिक हवा में एक तूफान आने वाला है। केरल के मुख्यमंत्री हैं के.एन. वर्गीस, जिन्हें बालाचंद्र मेनन ने निभाया है। के.एन. वर्गीस एक ऐसे नेता हैं जो न पूरी तरह साफ हैं और न पूरी तरह दागदार। राजनीति में रहते हुए उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं, कुछ करप्शन के मामले भी उन पर आए हैं, लेकिन वो हर बार लीगल बैटल्स जीतते रहे हैं। उनमें एक दिलचस्प कॉम्प्लेक्सिटी है जो बालाचंद्र मेनन ने बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारी है। वो एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ काला सफेद नहीं होता, बल्कि ज्यादातर ग्रे होता है। उनका किरदार न हीरो है न विलन, बल्कि एक इंसान है जो पावर की दुनिया में जीते जीते खुद थोड़ा थोड़ा बदल गया है। के.एन. वर्गीस के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा टोबिन है, जो राजनीति में अपने पिता के साथ है और करप्शन के मामलों में उनके साथ जुड़ा हुआ है। और छोटा बेटा है जॉन वर्गीस, जिसे निविन पॉल ने निभाया है। जॉन एकदम अलग है अपने पिता और भाई से। वो बैंगलोर में रहता है, एक सक्सेसफुल आईटी एंटरप्रेन्योर है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जॉन ने एक डेटा प्रोटेक्शन कंपनी बनाई है जो लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के डिजिटल डेटा को सेफ रखती है। जॉन को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, उसे उस दुनिया में कोई रुचि नहीं। वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में लगा है। कहानी शुरू होने के वक्त जॉन एक बड़ी प्रोफेशनल माइलस्टोन पर है। उसने एक रशियन फर्म के साथ एक बड़ा डेटा प्रोटेक्शन डील फाइनलाइज किया है। इसी डील के सिलसिले में जॉन और उसकी पत्नी सेंट पीटर्सबर्ग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जाने से पहले जॉन अपने पिता के एन वर्गीस से मिलता है। दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन होती है जो बहुत रिवीलिंग है। जॉन अपने पिता से डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो सच में एक अच्छे नेता हैं? क्या वो जो दिखते हैं वो वाकई हैं या सिर्फ एक इमेज है? के.एन. वर्गीस का जवाब ना हाँ है ना, वो एक राजनेता की तरह बात करते हैं, ग्रे एरियाज में। ये सीन दोनों किरदारों को एस्टैब्लिश करता है, एक बाप जो कॉम्प्लिकेटेड है और एक बेटा जो सच जानना चाहता है। उसी दिन जब जॉन रवाना होने की तैयारी में है, के.एन. वर्गीस एक लाइव टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे हैं। ये इंटरव्यू एक बड़े न्यूज चैनल पर है, सभी देख रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान पूरे केरला के सामने एक महिला का बयान सामने आता है। वो महिला आरोप लगाती है कि के.एन. वर्गीस ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। यह आरोप लाइव टेलीविजन पर आता है, पूरे स्टेट के सामने, और एक पल में के.एन. वर्गीस की सारी राजनीतिक लाइफ ढह जाती है। जो करप्शन के मामलों से बचते रहे, जो हर लीगल बैटल जीतते रहे, वो इस एक आरोप के सामने टूट जाते हैं। के.एन. वर्गीस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये वो एग्जिट नहीं था जो वो चाहते थे। उनकी पॉलिटिकल लाइफ इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए थी। इस स्कैंडल का जॉन पर गहरा असर पड़ता है। वो जो रशिया ट्रिप प्लान कर रहा था वो रुक जाती है। जो डील क्लोज हुई थी वो बैकग्राउंड में चली जाती है। जॉन का एक ही सवाल है, क्या उसके पिता ने सच में यह किया? जॉन अपने पिता को जानता है, उनकी कमजोरियां जानता है, उनकी ग्रे पॉलिटिक्स जानता है,
लेकिन क्या वो इस हद तक जा सकते हैं? जॉन को एक बात साफ पता चलती है, ये कोई स्पॉन्टेनियस एक्सेशन नहीं थी, ये प्लान किया हुआ था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था और इस अटैक के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो नहीं चाहती कि केएन वर्गीस सत्ता में रहें। जॉन जो टेक्नोलॉजी का इंसान है, जो डेटा और डिजिटल पैटर्न समझता है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और जो पता चलता है वो उसे हिला देता है। इस पूरी साजिश के पीछे है एक बहुत ताकतवर मीडिया टाइकून जिसका नाम है रवि माधवन, जिसे शराफुद्दीन ने निभाया है। रवि माधवन एक टेक कंपनी का हेड है और साथ ही मीडिया के कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करता है। वो इंसान है जो डिसाइड करता है कि पब्लिक को क्या दिखाया जाए, क्या सुनाया जाए, किसे हीरो बनाया जाए और किसे विलन। वो न्यूज़ को नहीं बनाता, वो नैरेटिव्स बनाता है, वो परसेप्शन बनाता है। शराफुद्दीन ने रवि माधवन को एक ऐसे विलन की तरह निभाया है जो कभी चिल्लाता नहीं, कभी ओवर रिएक्ट नहीं करता। वो हमेशा ठंडा है, हमेशा काम है, हमेशा स्टाइलिश है। उसकी ताकत उसकी आवाज में नहीं है, उसकी ताकत उस इंफॉर्मेशन में है जो वो कंट्रोल करता है। और यही उसे इस फिल्म का सबसे डेंजरस विलन बनाता है। वो कोई हथियार नहीं उठाता, वो बस एक फोन कॉल करता है और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी बदल जाती है। जॉन को पता चलता है कि रवि माधवन ने यह सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप क्यों लगवाया। केएन वर्गीस की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जो रवि माधवन के बिजनेस इंटरेस्ट्स के खिलाफ थी। सरकार ने होटल्स में लिकर पॉलिसी बदली थी, नो लिकर इन होटल्स, और इस पॉलिसी से रवि माधवन के कई बिजनेस वेंचर्स को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा केएन वर्गीस की गवर्नमेंट एक ऐसी डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की सोच रही थी जो कॉरपोरेट कंपनीज की इंफॉर्मेशन मोनोपोली को तोड़ देती। रवि माधवन को पता था कि अगर यह बिल आ गया तो उसका डेटा एम्पायर खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना, सीएम को बदनाम करो, उन्हें हटाओ और अपना रास्ता साफ करो। यह कनेक्शन खोजते खोजते जॉन को सेंट पीटर्सबर्ग का वो थ्रेड भी मिलता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो रशियन फर्म जिसके साथ जॉन ने डेटा प्रोटेक्शन का डील किया था, उसका एक कनेक्शन रवि माधवन के कॉर्पोरेट नेटवर्क से है। जॉन को रियलाइज होता है कि उसकी अपनी प्रोफेशनल डील भी इस बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती थी। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां जॉन को समझ आता है कि डेटा और टेक्नोलॉजी का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। जॉन अब सिर्फ एक बेटा नहीं है जो अपने बाप की इज्जत बचाना चाहता है, वो एक टेक एक्सपर्ट है जो टेक्नोलॉजी को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वालों का भंडा फोड़ करने में लगा है। जॉन अपनी डेटा प्रोटेक्शन कंपनी की स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो डिजिटल फुटप्रिंट्स ढूंढता है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस को ट्रेस करता है, फेक अकाउंट्स और कोऑर्डिनेटेड मीडिया कैंपेन्स की पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। ये इन्वेस्टिगेशन किसी ट्रेडिशनल फिल्म हीरो की तरह नहीं है जो हाथ से लड़े। ये एक 21वीं सदी के हीरो की लड़ाई है जो कीबोर्ड और डेटा से लड़ता है। इस पूरी जर्नी में जॉन के साथ कुछ लॉयल लोग हैं। उसकी पत्नी है जो उसे इमोशनल सपोर्ट देती है, कुछ ट्रस्टेड कॉलीग्स हैं और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे निशांत सगार ने निभाया है। इसके अलावा हरिश्री अशोकन और मनियान पिल्ला राजू ने सपोर्टिंग रोल्स में वो कैरेक्टर्स निभाए हैं जो इस पॉलिटिकल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को और गहरा करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग केएन वर्गीस को गिराने में रवि माधवन का साथ दे रहे थे क्योंकि उन्हें इससे फायदा था। सबिता आनंद का किरदार फिल्म का एक इमोशनल हाई पॉइंट है, एक ऐसा सीन जो आपको अंदर से छू जाता है। उनका किरदार उस ह्यूमन साइड को रिप्रेजेंट करता है जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बैटल्स में अक्सर खो जाती है। वो आम इंसान जो इन ताकतों के बीच पिसते हैं। जॉन की इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ती है उतना ही उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। रवि माधवन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सिस्टम है, एक ऐसी ताकत है जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके पूरी जनता की सोच को शेप करती है। आज के जमाने में जो लोग मीडिया और डेटा कंट्रोल करते हैं वो असल में डेमोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं।
जॉन को यह सब समझ आता है और यही उसे और ज्यादा डिटर्मिन्ड बनाता है। रावी माधवन को पता चलता है कि जॉन उसके खिलाफ जांच कर रहा है। वो जॉन को रोकने की कोशिश करता है, पहले सट्टल तरीकों से, फिर डायरेक्ट थ्रेट्स से। रावी माधवन की यह बेचैनी बताती है कि जॉन सही रास्ते पर है। एक आदमी जो इतना ठंडा है, इतना काल्म है, जब वो घबराने लगे तो समझो सच करीब है। जॉन का कॉन्फ्रंटेशन रवि माधवन से होता है और यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है रवि माधवन जो मीडिया और परसेप्शन की ताकत पर विश्वास रखता है, जो मानता है कि सच वो होता है जो वो बताए। दूसरी तरफ है जॉन जो डेटा और एविडेंस पर विश्वास रखता है, जो जानता है कि झूठ कितना भी बड़ा हो, उसका एक डिजिटल ट्रेस जरूर होता है। जॉन के पास वो एविडेंस इकट्ठा हो जाता है जो रावी माधवन की पूरी साजिश को बेनकाब करता है। वो फेक एक्यूजेशन कैसे प्लान की गई, किसने क्या किया, डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया गया, मीडिया चैनल्स को कैसे इस्तेमाल किया गया, ये सब जॉन के पास है और जॉन ये सब उजागर करता है। वो टेक्नोलॉजी को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को वेपन बनाया था। सच सामने आता है, जो फेक नैरेटिव बनाया गया था वो टूटता है। केन वर्गिस का नाम क्लियर होता है। यह उनकी पॉलिटिकल करियर का वो मोमेंट नहीं है जहां सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि वो एक ग्रे पॉलिटिशियन है जिनकी अपनी गलतियां हैं, लेकिन जो झूठा आरोप उन्हें तबाह करने के लिए लगाया गया था वो झूठ था और वो सबके सामने आ जाता है। रावी माधवन की मीडिया एम्पायर और उसकी कॉरपोरेट साजिश एक्सपोज्ड होती है। वो अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आता है। जॉन ने ये सब करते हुए एक और बड़ा काम किया। उसने ये साबित किया कि डेटा प्रोटेक्शन सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक जरूरत है, एक राइट है। जब कॉरपोरेट कंपनीज और मीडिया टाइकॉन्स डेटा को वेपन बनाते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं, तो एक फ्री सोसाइटी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। जॉन ने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत से यह दिखाया कि जो डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसे डेटा ही एक्सपोज कर सकती है। प्रतियक्ष एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, लेकिन इसकी असली कहानी आज के समय की है। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है। जो मीडिया हम देखते हैं, जो न्यूज़ हम पढ़ते हैं, जो ओपिनियंस हम बनाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं शेप किए जाते हैं। और इस फिल्म का सवाल यही है कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच को कौन कंट्रोल कर रहा है? निविन पॉली का जॉन वर्गेसे उस आम इंसान की कहानी है जो इस सिस्टम को चैलेंज करता है, जो यह मानने से इनकार करता है कि झूठ को इतना बड़ा बना दो कि वो सच लगने लगे। और बी अनिकृष्णन ने इस पूरी कहानी को एक ऐसे कैनवस पर बुना है जो केरल की लोकल पॉलिटिक्स से शुरू होकर ग्लोबल डेटा वॉर्स तक जाती है। अगर आपने यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या इंपैक्टफुल लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसी ही दमदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।